बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। कल हम चैप्टर 6 में सेकंड नॉलेज मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। एसएलओ हमारे पास था कि हम डिस्क्राइब करें सैलिएंट फीचर्स विद एग्जांपल्स, इसके प्रोटोजोआ के, एल्गी के, मैक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा के एज मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। इनमें से हम प्रोटोजोआ जो है इसका तारुफ कल पढ़ चुके हैं। ओवरऑल हमने कहा कि तमाम प्रोटिस्ट तीन तरह के, प्रोटोजोआ, एल्गी, मैक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा, जबकि जो प्रोटोजोआ है इनको आगे से मजीद हमने चार ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया था, जिनमें लोकोमोशन का मेथड और एग्जाम्पल हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इन ग्रुप्स को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है इट इज सार्कोडीना। इस ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें जब हम इस ग्रुप के अंदर रखते हैं तो वो हम उनमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर ज़्यूडोपोडिया की बेस पे रखते हैं। ज़्यूडोपोडिया इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स के पास वो स्ट्रक्चर है जिसे ये यूज करते हैं मूवमेंट के लिए और फीडिंग के लिए। ज़्यूडोपोडिया क्या है, जब आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये मूवमेंट और फीडिंग में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। हम ज़्यूडोपोडिया को फॉल्स फीड कहते हैं। इनका लफ्जी मतलब ही यही होता है कि असल में इनके पास कोई प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता जिसकी मदद से इनमें लोकोमोशन हो। फिर ये क्या करते हैं, अपनी ही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखो, इनमें क्या होता है कि इनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनती हैं। ये देखो, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो है इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं। और अगर फर्ज करो सामने इनके फूड आ गया है, मैं भी आपको लेट से दिखाता हूं, ये फूड है, तो यही प्रोजेक्शन जो है वो इस फूड को यूं कवर करना शुरू करती हैं और कवर करते करते उसे इनगल्फ कर जाती हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रॉपर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये फॉल्स फीड है। हाँ, लेकिन इनकी मदद से ये ऑर्गेनिजम्स मूव भी करते हैं और फीडिंग भी करते हैं। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो ज़्यूडोपोडिया की मदद से मूव कर रहे हैं, हमने एक ग्रुप सार्कोडीना में रख दिया। क्या है ज़्यूडोपोडिया, असल में ये आरजी प्रोजेक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म की। जब सेल ने जिस डायरेक्शन में मूव करना होता है, लेट्स से अगर ये आपके पास एक शेपलेस अमीबा है, तो ये अपने सारे साइटोप्लाज्म को ना उस डायरेक्शन में प्रोपेल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ जाती है कि तमाम साइटोप्लाज्म जब उस डायरेक्शन में प्रोपेल किया जाता है जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म ने मूव करना है, तो ये जो आपके पास एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनती है, इसे आप कहते हो ज़्यूडोपोडिया। होता पता है क्या है कि ये जो प्रोजेक्शन होती है ना, बाकी का साइटोप्लाज्म भी जब इस जगह पे आता है तो ओवरऑल आपके पास अमीबा मूव करके एक स्टेप आगे चला गया होता है, हम कहते हैं उसमें लोकोमोशन हो गई है। ठीक है, इन्हीं में जो एग्जांपल्स हैं उन्हें हम देखते हैं। पहले आपके पास है अमीबा। अमीबा किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का नाम है। अमीबा क्या है, कहते हैं ये आपके पास सॉफ्ट शेपलेस बॉडीज होती हैं जिनमें मोटिलिटी होती है। ठीक, ये मोटिलिटी किस वजह से होती है, स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म की वजह से। स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म से मतलब यही कि जो इनमें साइटोप्लाज्म है उसको मूव करवाया जाता है, स्ट्रीम करवाया जाता है। जब साइटोप्लाज्म को मूव करवाया जाता है तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म भी मूव करता है। ये जो स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म है, इनकी वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं जिन्हें आप कहते हो ज़्यूडोपोडिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं ज़्यूडोपोडिया जो है दे आर मीन्स ऑफ लोकोमोशन एज वेल एज फॉर फूड कैप्चरिंग। इससे फूड भी कैप्चर करते हैं। अमीबा जो है ये हमारे पास फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में और सॉइल के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। कहते हैं इनमें से कुछ स्पीशीज जो है अमीबा की वो एनिमल्स और ह्यूमंस की पैरासाइट है, यानी कि हम में एज ए पैरासाइट रहती है। एक अगर हम इस जीनस की एग्जांपल लें ग्रुप की, तो एक एग्जांपल हमारे पास है अमीबा प्रोटियस।
ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब होता है ये पैरासाइट नहीं है, ये खुद फीड करता है, खुद इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है। दूसरा हमारे पास है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपके पास एक पैरासिटिक फॉर्म है जो हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर डायसेंट्री कॉज करती है, पेट खराब करवाती है। तो देखो एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हमसे यहां से एमसीक्यूज बना सकते हैं। एक फ्री लिविंग हमने एग्जांपल ले ली और दूसरी स्पेशली ह्यूमन पैरासाइट की एग्जांपल ले ली। ये आपके पास दोनों की डायग्राम्स हैं। हमारे पास एनिमेशन भी है जो अमीबा प्रोटियस है ना, इसकी आपको मैं एक 3D डायग्राम भी दिखाता हूं। ये देखो, ज़्यूडोपोडिया पे गौर कर रहे हो, किस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं। साइटोप्लाज्म असल में इस डायरेक्शन में प्रोपेल किया जाता है तो आपके पास इस तरह की प्रोजेक्शन बनती है। इसके अलावा आप देखो है तो यूकैरियोट्स ना, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी है, और स्पेशल स्ट्रक्चर देखो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर आपको याद हो हमने कल बात की थी कि प्रोटोजोआ की खूसियत ये होती है कि इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनका आगे जिक्र आएगा फिर बताऊंगा। स्लाइड्स पे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपके पास छोटी छोटी यहां पे जिप्स भी हैं, ये भी हम देख चुके हैं कि किस तरह इनके अंदर, यहां पे आपने नोटिस करना है, ये देखो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है। अगर आपको यहां पे हम जूम करके दिखा सकें, ये देखो, देख रहे हो कैसे ये मूव करता करता इन जगहों में जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास सार्कोडीना में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये है फोरामेनिफेरा एंड एक्टिनोपोड। ये दो अलग अलग हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ी है, हम इकट्ठे लिख रहे हैं। ये दोनों जो है ना, इन्हें इकट्ठा हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, दे आर शेल्ड प्रोटोजोन। शेल्ड प्रोटोजोन से मतलब यह है कि हम देखते हैं इनकी बॉडी के बाहर एक रिजिड हार्ड शेल होता है दोनों में, इसलिए हम इन्हें इकट्ठा पढ़ते हैं। लेकिन शेल्स की कंपोजिशन में फर्क होता है। कहते हैं जो फोरामेनिफेरा है ना, इनका जो कैल्शियम है उसमें जो मेजर या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जबकि एक्टिनोपोड्स के शेल्स में सिलिका होता है। तो अगेन आपके पास ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। मोस्टली कहता है कि ये मैरीन ऑर्गेनिज्म है और उसमें भी फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि पैरासाइट नहीं होते, और ज़्यूडोपोडिया की मदद से मूव भी करते हैं और फीड भी करते हैं। ये देखो कितने खूबसूरत आपको यहां पे ये पैटर्न नजर आ रहे हैं। असल में ये इनके आउटर शेल्स की वजह से, कि इनके शेल्स जो हैं वो इन्हें एस्थेटिक लुक देते हैं। थर्ड आपके पास है स्पोरोजोआ, यानी इन्हें हम कॉमनली एपिकम्प्लेक्सन्स भी कहते हैं। अभी हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। ये ग्रुप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि ये पैरासिटिक होते हैं सभी। ठीक है, ये देखें इनकी वजह शोहरत, इनका पैरासिटिक लाइफस्टाइल है, और इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कोई चीज नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे ये लोकोमोशन करें। हाँ, एपिकम्प्लेक्सन या स्पोरोजोआ के जितने भी मेंबर्स हैं ना, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो सभी में कॉमन होता है। इट इज एपिकल कम्प्लेक्स। ये जो एपिकल कम्प्लेक्स है ना, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स का मजमुआ है, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। कहते हैं ये जो एपिकल कम्प्लेक्स है ना, इसी की बेस पे हम इन्हें एपिकम्प्लेक्सन भी कहते हैं। ये जो एपिकम्प्लेक्सन है ना, इसमें होती हैं कुछ वेसिकल्स जिनमें से स्पेशल एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एपिकम्प्लेक्सन में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं और वेसिकल्स भी होती हैं। वेसिकल्स जो है इनमें होते हैं एंजाइम। ये जब एंजाइम रिलीज होते हैं ना, तो इन एंजाइम की मदद से हम देखते हैं कि ये जो पैरासाइट होता है एपिकम्प्लेक्सन, ये अपने होस्ट सेल को रैप्चर करता हुआ उसमें एंटर होता है। एंजाइम की मदद से ये होस्ट सेल को पंक्चर करता है ताकि उसमें एंटर हो, लेकिन उसमें मूव करने के लिए ना ये फिर यूज करता है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जिनकी मदद से इसकी बॉडी फ्लेक्स करती हुई मूव करती है और ये होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है। हमारे लिए जो बड़ा कॉमन नाउन एपिकम्प्लेक्सन है, इट इज प्लाज्मोडियम, जिसे हम मलेरिया की वजह से जानते हैं। ये वो इंसेक्ट है, इंसेक्ट तो नहीं कहेंगे, पैरासाइट है, जो कि हम में मलेरिया कॉज करता है। और मलेरिया जो है इंसानी तारीख में ये एक ऐसी वबा है जिसने बहुत जाने ली हैं। ये आपके पास उसकी एक जनरल डायग्राम है कि वो आपको किस तरह का नजर आ रहा होता है। अभी हम इसे देखेंगे। अच्छा, ये पैरासाइट हम में जाता कैसे है? ये डायरेक्ट नहीं आता, बल्कि एक स्पेसिफिक मॉस्किटो बाइट करने की वजह से जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेंगू का वायरस हमें मॉस्किटो बाइट करने से आता है। यहां पे जो मॉस्किटो यूज होता है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये सर्व करता है एज ए कैरियर। यहां मैं आपके इलम में ले आऊं, हम कैरियर के लिए
एक वर्ड वेक्टर भी यूज करते हैं, VECTOR। ये फीमेल मॉस्किटो एज ए वेक्टर कैरियर यूज होती है और इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करती है। ठीक है, ये देखो, ये एपिकल कैप है, ये इसका अपेक्स है, आगे वाला पोर्शन है जहां पे आपके पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प देती हैं। और ये जो रुप्ट्राइस है ना, ये वो वेजिकल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, असल में स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे वेजिकल्स बनती हैं और उन वेजिकल्स के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो यहां से जब रिलीज होते हैं तो होस्ट को रप्चर करते हुए होस्ट में एंटर होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप जरा इसकी लाइफ साइकिल को भी पढ़ो। हम बेसिक स्टेप्स को यहां पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है ह्यूमन के अंदर कंप्लीट। कहते हैं आपके पास प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है और वजह इसके दो होस्ट हैं, एक है ह्यूमन और दूसरा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसीलिए ये मॉस्किटो के अंदर होता है। ठीक हो गया। बेसिक स्टेजेस में क्या है कि हमारे पास जो सबसे स्टार्ट के अंदर इंफेक्शियस स्टेज में स्ट्रक्चर आता है, इट इज स्पोरोजोइड। ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये हम में तब एंटर होते हैं जब पहले से इन्फेक्टेड मॉस्किटो ना हमें काटता है, बाइट करता है, यानी मॉस्किटो में पहले से प्लाज्मोडियम है। जब वो बाइट करता है ना तो प्लाज्मोडियम जिस स्टेज में होता है वो होती है स्पोरोजोइड। ये स्पोरोजोइड वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और यहां से इनकी फिर लाइफ साइकिल कंटिन्यू करती है। ह्यूमन के अंदर आके ये स्पोरोजोइड सबसे पहले जाते हैं लिवर सेल में और वहां जाके मल्टीप्लाई करते हैं और मॉडिफाई होते हैं, और मॉडिफाई होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे आप कहते हो मीरोजोइड्स। सेकंड स्टेज होगी। ये मीरोजोइड्स लिवर से रिलीज होते हैं और आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उस वक्त हम देखते हैं फिर बहुत बड़ी तादाद में हमारे आरबीसीज की डेथ होती है, वो बस्ट करते हैं, वहां से हमें मलेरिया का फीवर स्टार्ट होता है। खैर, फास्ट फॉरवर्ड, आरबीसीज में मौजूद इन मीरोजोइड्स में से कुछ मीरोजोइड्स मॉडिफाई होते हैं और गेमिटोसाइट्स बनाते हैं। अब ये गेमिटोसाइट्स हमारे ब्लड में मौजूद हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो ह्यूमन में थी ना वो यहीं तक थी, स्पोरोफाइट से आए और मॉडिफाई होके बना दिए गेमिटोसाइट्स। अब जब एक नॉर्मल मॉस्किटो हमें बाइट करेगी ना, फीमेल एनोफिलीज, तो हमारे ब्लड को जब उसने सक करना है तो ब्लड के साथ साथ ये गेमिटोसाइट्स भी उसमें चले जाएंगे और ये गेमिटोसाइट्स वहां पे जाके आप देखते हो मॉडिफाई होते हैं, डेवलप करते हैं और गैमीट्स बनाते हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये काम उसके स्टमक में हो रहा होता है। ये आपकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए जो एमडी कैट में काम आएगा। वहां फिर आप देखते हो स्टमक के अंदर ये गैमीट्स मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। देख रहे हो लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है। ये जाइगोट जो है ये उसकी गट यानी स्टमक में वहां पे बना। वहां फिर आप देखते हो कि ये जाइगोट, इसमें होती है मियोसिस और मियोसिस से जरा देखो क्या बना, स्पोरोजोइड। क्या ये वही स्ट्रक्चर नहीं है जहां से हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी? मॉस्किटो ने जब बाइट किया था तो यही स्ट्रक्चर था जो ह्यूमन में एंटर हुआ था और फाइनली आप देखो दोबारा मॉस्किटो में आके ये स्ट्रक्चर बन गया, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। अब गट से ना, गट में ये जो स्पोरोजोइड्स बने हैं ये फिर मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। अब जरा आप अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि स्लाइवरी ग्लैंड में गए हैं ताकि जब मॉस्किटो बाइट करे तो उसके स्लाइवा के थ्रू ये दोबारा से ह्यूमन के अंदर जाएं और हमें मलेरिया कॉज करें। अब जरा मैंने आपके लिए ना इसकी शिफ्ट तैयार की है जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स जो है आपको दिखने में बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे वो दिखाना चाहता हूं। हम आखिरी स्टेप से स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि स्पोरोजोइड्स बन चुके हुए हैं और फिर वो किस तरह से स्लाइवरी ग्लैंड में आ रहे हैं। ये देखो जाइगोट, स्पोरोजोइड, ये आए स्पोरोजोइड उसकी गट से उसके स्लाइवरी ग्लैंड में। अब इसने क्या किया, बाइट, और बाइट करने से ये देखो ये येलो डॉट देख रहे हो, ये आपका वो प्लाज्मोडियम है जो आपके ब्लड में आ गया मच्छर के काटने की वजह से और अब ये तेजी से मूव कर रहा है। असल में तो ये जाता है लिवर के पास, लेकिन जूम ही रखें, हम उस चीज को नहीं दिखा रहे, अभी हम बेसिक ही रह रहे हैं। ये देखो ये अब लिवर में मल्टीप्लाई करके मीरोजोइड बन के अब मजीद आपके ब्लड में ट्रैवल करता जा रहा है और आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा है और इस तरह से आप देखते हो ये वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा होता है, मीरोजोइड्स बना रहा होता है। और फाइनली आरबीसी के अंदर ये जब गेमिटोफाइट में बनता है, आरबीसी रप्चर करते हैं तो ऐसे बहुत सारे गेमीट्स, गेमिटोफाइट्स, ठीक है, गेमिटोसाइट्स रिलीज होते हैं। जब अगेन अब आपके ब्लड में ये गेमिटोसाइट्स आ गए हैं, अब एक नॉर्मल हेल्दी मॉस्किटो में बाइट करेगा ना तो असल में ये गेमिटोसाइट्स
इसके स्टमक में आएंगे और यहां पे आप देखो गैमीट से जाइगोट बनाएंगे और अगेन लाइफ साइकिल दोबारा चलेगी कि जाइगोट से स्पोरोजॉइट बनेंगे और आप रेडी हो इन्फेक्शन के लिए दोबारा। कि आपके पास सिंपल सी डायग्राम है, यू कैन इजीली सी। हम आते हैं इसकी एक 3D जिफ के ऊपर। ठीक है, 3D डायग्राम से मैं आपको जरा एक और एंगल से, एक और व्यू से इस चीज को रिवाइज करवाता हूं। है इजी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको याद करना है। आपको बेसिक नाम आने चाहिए और स्टेजेस आनी चाहिए, किस स्टेज में कौन सी स्टेज डेवलप होकर अगली स्टेज की तरफ जा रही है। आपको ये याद हो गया, सीक्वेंस बड़ा आसान है। स्पोरोजोइट है, मेसोजोइट्स हैं, गेमेटोसाइट्स हैं, आगे वो मॉस्किटो में गए, गेमीट्स बने, जाइगोट बना और अगेन स्पोरोजॉइट बन गए। लाइफ साइकिल सिंपल सी कंप्लीट हो गई। अच्छा, आपकी इजाफी इंफॉर्मेशन के लिए, हमें पता है कब ये डिजीज अपीयर होती है, ये सिम्टम्स अपीयर होती हैं, वो जब मीरोजोइट्स आरबीसी में मल्टीप्लाई करते हैं और एकदम से हमारे मिलियंस ऑफ आरबीसी बस्ट करना शुरू होते हैं ना, हमें तब खून की कमी होती है और हमें बुखार होता है और फीवर्स आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। ये ले जी, ये वो जी आपकी फीमेल एनोफिलीज है। जरा देख रहे हो, पानी के नीचे मच्छर है ना, अपने एग ले करता है वाटर के ऊपर और बाकी की इसकी स्टेज नीचे डेवलप होती है। हम चूंकि इसकी लाइफ साइकिल पे नहीं जा रहे कि मच्छर कैसे डेवलप होता है, बस सिंपली ये मॉस्किटो है, ये हमारा पैथोजन है जी, जिसको हम अभी देख रहे थे, वो येलो सा डॉट मूव कर रहा होता है। यहां पे रही इसकी इन्फेक्शियस साइकिल कि किस तरह से आप देखो, मॉस्किटो ने बाइट किया, गेमीटोसाइट आए, मेल फीमेल, गैमीट्स में कन्वर्ट हुए, जाइगोट बना और उससे स्पोरोजॉइट बने। और वो स्पोरोजॉइट अब मच्छर जब काटेगा ना, तो उसके स्लाइवरी ग्लैंड से होते हुए ह्यूमन में आएंगे, लिवर सेल में मीरोजॉइट बने, वहां से गए आरबीसी में, वहां पे खुद को मल्टीप्लाई किया, इतना मल्टीप्लाई किया कि आरबीसी बस्ट कर गए। यहां हमें आई सिम्टम्स। लेकिन कुछ जो है ना, वो इसमें से बाहर निकल के खुद को मॉडिफाई करते हैं और गेमीटोसाइट बना देते हैं। जब आपको मच्छर बाइट करता है तो वो ब्लड सक करता है, ये गेमीटोफाइट चले जाते हैं मच्छर के पास और फिर हमें कुछ ऐसी सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। आगे हमारे पास थर्ड ग्रुप है सीलियोफोरा, जिन्हें आप जनरली सीलिएट्स भी बोलते हो। ठीक है, ये इनका कॉमन नाम है और हम इन्हें सीलिएट्स क्यों बोलते हैं कि इसमें जो भी प्रोटोजोन है ना, सब में आप देखते हो सीलिया होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सीलिया क्या है? ये आपके पास शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने पूरे सेल को कवर किया होता है, उसकी सरफेस को बाहर से, और ये यूज होते हैं लोकोमोशन और फीडिंग के लिए। अच्छा, लोकोमोशन को तो आप समझ लोगे कि ये सीलिया मूव करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मूव करता है, लोकोमोशन करता है। लेकिन जूडोपोडिया की तरह ये फीडिंग में रोल प्ले नहीं करते। कि जूडोपोडिया में क्या हो रहा था, लेट्स से अगर ये फूड है, मैं आपको समझाने के लिए, तो अमीबा क्या कर रहा था कि उसकी प्रोजेक्शन निकल रही थी। फॉर एग्जांपल मेरे जो हैंड्स हैं वो उसकी वो प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें आप जूडोपोडिया कहते हो, वो फूड को आके कवर कर लेते थे और इनगल्फ कर लेते थे। यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां सिंपली ये होगा कि जब ये सीलिया मूव करेंगे ना, तो वो एक खास डायरेक्शन में पानी को मूव कराएंगे और पानी को वो इस तरह मूव करेंगे कि पानी इनकी तरफ आए। ठीक, जब पानी इनकी तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी में इनका फूड मौजूद है, चाहे वो इनसे सिंपल ऑर्गेनिज्म ही है जिसको ये फीड करना चाहते हैं। तो पानी का बहाव अपनी तरफ करके उस फूड को अपनी तरफ खींचते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि ये फीडिंग में भी रोल प्ले करते हैं। कहते हैं सीलिएट्स जो हैं ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हैं बाकी प्रोटोजोन से। ठीक है, इनमें कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जो खास फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। ऐसे ऑर्गेनल्स काम के लिहाज से उन ऑर्गन्स की तरह होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, नहीं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स का स्पेसिफिक काम होता है, इसी तरह इनके सेल में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, अभी हमने देखा था अमीबा के अंदर भी। ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ना, इसका काम ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी को बैलेंस करना होता है। अब बाहर इनके एनवायरनमेंट में पानी है, ये वाटर में रह रहे हैं और बाहर से मुसलसल पानी इनकी बॉडी में आ रहा है। अब वो पानी जो एक्स्ट्रा है वो प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। ये फिर क्या करते हैं, उस एक्सेस वाटर को अपने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में ऐड करते रहते हैं और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल करता रहता है। लेकिन एक उसकी लिमिट है, लिमिट के बाद आप देखते हो जब वो फिल हो जाता है ना, अब वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रैक्ट करता है और जब वो कंट्रैक्ट करता है ना, तो वो वाटर को इनकी बॉडी से बाहर प्रोपेल कर देता है। जिस तरह से हम कहते हैं
कि ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ सीलिया दिखाना चाह रहा हूं। आपको बिल्कुल यहां सरफेस पे ना, आपको यहां सरफेस पे कुछ हल्के हल्के से हिलते हुए बारीक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, वो असल में सीलिया है। मैं आपको इस वक्त सिर्फ सीलिया की मूवमेंट दिखाना चाह रहा हूं। इसको जूम करें कि किस तरह सीलिया ने प्रोपेल करवा रही है। देख रहे हो, असल में हो ये रहा है कि पूरी सरफेस पे ये जो हजारों की तादाद में सीलिया है, जब ये मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट से पानी में करंट जनरेट होता है, पानी में बहाव आता है। उस बहाव की वजह से आप देखते हो सीलिया मूव करते हैं। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जिस तरह अभी एक हमने पढ़ी कि इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसा स्पेशल ऑर्गेनल है, एक और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पहचान है जिसको आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पेशली हाईलाइट करना है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये 2 पॉइंट्स पीछे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वाला और ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं लाजमी बताने हैं। कहते हैं इनमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, 2 तादाद नहीं कह रहा, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस कह रहा हूं, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो, और इनमें काम भी डिवाइड है। यही आपने याद रखना है जहां से वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनाएगा। कहते हैं जो मैक्रो न्यूक्लियाई है ना, ये इनके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मतलब जो नॉर्मल सेलुलर फंक्शन है ना, जैसे मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, ग्रोथ करवाना, वो मैक्रो न्यूक्लियाई के जिम्मे है। देखो मैं न्यूक्लियाई प्लूरल कह रहा हूं कि जो मैक्रो न्यूक्लियाई है ये भी एक से ज्यादा होते हैं, हो सकते हैं। ठीक, दूसरे आपके पास आते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई, ये भी एटलीस्ट एक तो होगा, ये एक से ज्यादा होंगे। ये जो माइक्रो न्यूक्लियाई है इनका काम इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है। तो काम डिवाइड हो गया, एक तरह के न्यूक्लियाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरह के बाकी के जो रूटीन की एक्टिविटी है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। इनमें जो बड़ी कॉमन एग्जांपल जिससे हम वाकिफ हैं वो है पैरामीशियम। ये आपके पास फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर का ऑर्गेनिज्म है। कहते हैं ज्यादातर सीलिएट्स फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर या दोनों में होते हुए फ्री होते हैं, यानी कि पैरासाइट नहीं होते। कहते हैं हां, एक एग्जांपल दे रहा है ब्लेंटिडियम कोली, ये आपके पास पिग्स की इंटेस्टाइन में रहता है और कहते हैं इट कैन आल्सो सर्वाइव इन ह्यूमन गट कॉजिंग डायरिया। तो ये एक आपके पास एक्सेप्शन है जो पिग या ह्यूमन का पैरासाइट है, और ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं हमारी गट के अंदर ये वहां पे डायरिया कॉज कर सकता है। हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, आओ इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, फिर आपको एक जिफ से भी इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे ये चप्पल नुमा, इसको हम बड़ा फेमस कहते हैं स्लिपर टाइप, स्लिपरी, जो आपके पांव की चप्पल की तरह होता है। ठीक है, ये देखो ये आपके पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर है साइड व्यू से। जब आप इसको टॉप व्यू से देखते हो तो ये इस तरह का स्लिपर शेप का, चप्पल की नुमा का आपको नजर आता है। जरा गौर कर रहे हो माउथ किस तरह से है, अंदर की तरफ जाके वो एक स्ट्रक्चर है जो माउथ है। और इसमें आप देखो मैक्रो न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, हाईलाइट करने की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये देखो मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, ये असल में फूड की डाइजेशन हो रही है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, डाइजेस्टिव वैक्यूल है। ठीक, और ये आपके पास वो ओपनिंग है जहां से फूड एंटर होता है, और ये वो ओपनिंग है जहां से वेस्ट रिमूव होता है। मैंने बताया था ना सीलिया फीडिंग में यूज होते हैं। फीडिंग में कैसे यूज होते हैं कि ये जो छोटे छोटे सीलिया नजर आ रहे हैं ये पानी को बहाव को इस तरह करते हैं कि पानी बहता हुआ इनमें इस तरह से आता है, और उस पानी के साथ साथ ये छोटा छोटा फूड भी आता है जिसको ये इंजेस्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनसे फीडिंग का काम भी लिया जाता है। ये देखो ये इनकी सरफेस है। असल में अगर आपने नोटिस किया, इसको जूम करें, यहां पे आपको बकायदा एक से फील होगा कि जैसे पानी की एक वेव चलेगी इनकी सरफेस से। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये पानी की जो वेव अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सीलिया की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। स्लाइड्स पे आते हैं, आपको एक इसकी जिफ भी दिखाता हूं। ये देखो, ये ले, है ना स्लिपरी शेप का। अब बहुत छोटे छोटे हैं, हमें इस वक्त हाईलाइट नहीं हो रहे, लेकिन इसकी सरफेस के बाहर की तरफ ना ये सीलिया हैं जो इसे कवर कर रहे हैं। लास्ट हमारा जो 4th ग्रुप रह गया है, इट इज मेस्टिगोफोरा। इसको हम कल पढ़ेंगे और इसके साथ अगले ग्रुप पे आएंगे जो 3 मेजर ग्रुप्स थे, जिनमें से एक हमने कंप्लीट करना है, और फिर वो जो एलजी लाइक हैं, प्लांट लाइक हैं जिन्हें आप एलजी कहते हो, इन पे कल हम आएंगे। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है। यहां तक हमारी स्लाइड्स अपडेटेड हैं, साथ साथ मैं कुछ चीजें ऐड करता रहता हूं डेली की बेस पे। तो आपका काम है कि हर वीडियो में चाहे एक स्लाइड रिपीट हो रही है, हर नई वीडियो के साथ वो जो स्लाइड है सेम नॉलेज की उसको अपलोड किया करो, उसको देखा करो। आप वर्कशीट क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करो। कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों